हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या होगा हमारा? प्रोबेबिलिटी। ये हमारा चैप्टर 15 है और चैप्टर 15 जो है हमारा वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी के बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों। ये साइंस ऑफ चांस होता है। ठीक है ना। ये क्या होता है हमारा? साइंस ऑफ चांस। अब देखो, ये तो एक फॉर्मल डेफिनेशन होती है साइंस ऑफ चांस। इससे बच्चों को क्या ही समझ में आएगा? ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी में होते हैं। सबसे पहला टर्म तो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है बच्चों हमारा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा होता है इवेंट। तीसरा होता है हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है ना। और चौथा होता है हमारा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इसका फॉर्मूला। देखो बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हम कोई भी एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम एक कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। कोई भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब हम टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसमें कुछ रिजल्ट भी आएगा, पर वो रिजल्ट हमें पता नहीं होता। ठीक है ना। रिजल्ट हमें क्या होता है? पता नहीं होता। रिजल्ट इज अननोन। रिजल्ट हमें पता नहीं होता, उसको बच्चों हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इवेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इवेंट का मतलब होता है आउटकम। ठीक है ना। अब जैसे हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है ना। उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं, तो एक रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे? एक इवेंट बोलेंगे। और जितने सारे आउटकम्स या जितने सारे रिजल्ट होते हैं, उतनी सारी इवेंट होंगी हमारी। ठीक है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, उनको हम एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे, तो वो क्या हो जाता है हमारा? सैंपल स्पेस हो जाता है। ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हमने क्या पढ़ा है? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये होता है बच्चों हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। क्या होता है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ये होता है हमारा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा जो होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है ना। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ये फिफ्थ पॉइंट है। कोई भी हमारी जो इवेंट होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ठीक है ना। तो अगर मान लो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं उसको? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो वो क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे। ठीक है ना। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मान लो कई सारी इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट। क्या बोलेंगे हम? इक्वली लाइकली इवेंट।
ठीक है बच्चों। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स हुए जो पहले से ही बच्चों में पता है, क्लास 9th में हम ये सब पढ़ चुके हैं। बस मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया कि मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स, कुछ टर्म्स जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, इस टाइप की चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी क्लास 9th में, वही क्लास 10th में है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो बच्चों, पहले हमारे पास ये है, ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज 15.1 है। 15.1 में हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। मतलब जितनी भी प्रोबेबिलिटी, जितनी भी इवेंट होती हैं, उन सब का सम कितना होता है, 1 होता है। तो अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम बच्चों 1 होता है। ठीक है ना, किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के ना होने की, मतलब उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ठीक है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज इम्पॉसिबल इवेंट। सेकंड, दो फर्स्ट वाले में तो क्या आ गया, 1 आ गया। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, पहले वाले ब्लैंक स्पेस में क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। मतलब जो प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट हो नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट को बेटा हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। The sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. The probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. ये तो मैंने अभी जब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था उसी में बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है ना, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि कौन सी इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक है ना, कौन सी इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट है। हम लोगों ने क्या बात करी थी बच्चों, इक्वली लाइकली इवेंट क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, जिनकी प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। ठीक है ना, जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि PE1 इक्वल टू PE2 इक्वल टू PE3। ठीक है ना, तो जैसे फर्स्ट वाला है बच्चों, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो देखो बच्चों, जैसे हम किसी कार को स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो हमने कार को 10 बार स्टार्ट किया, हो सकता है 6 बार स्टार्ट हो जाए, 4 बार स्टार्ट ना हो, या हो सकता है 9 बार स्टार्ट हो जाए, 1 बार स्टार्ट ना हो। तो इसका मतलब ये है कि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है इसमें। भाई अगर मान लो 10 में से 7 बार स्टार्ट हो गई, 3 बार स्टार्ट नहीं हुई, तो प्रोबेबिलिटी बराबर थोड़ी ना आएगी। बात समझ में आ गई, इसका मतलब ये इक्वली लाइकली नहीं है, ये नॉट इक्वली लाइकली हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा वाला पार्ट, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। मतलब कोई बच्चा है, कोई लड़का लड़की बास्केटबॉल खेल रहा है और बास्केटबॉल में बॉल डालनी पड़ती है ना, उसमें वो ऊपर होता है कुछ, उसमें डालना पड़ता है। ठीक है ना, तो बच्चों हो सकता है कि फिर वही वाली बात आ गई, यहाँ वाली बात यहाँ पे आ गई कि मान लो 10 बार उसने शॉट डाले, 6 बार चला गया, 4 बार नहीं गया, तो ये तो इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि बराबर बराबर की बात नहीं हो रही है इसमें। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये भी नॉट इक्वली लाइकली हो। तीसरे वाले की बात कर लेते हैं,
अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। इसमें देखो बच्चों ये इक्वली लाइकली है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है। अगर सही सही के भी 50% चांस है और गलत के भी 50% चांस है, इसका मतलब ये तो इक्वली लाइकली हो जाएगा। फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं। अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल। इसमें भी बच्चों देखो कोई चॉइस नहीं है, या तो वो लड़का ही होगा या लड़की ही होगी, तो ये तो 50-50 चांसेस है, ठीक है ना। तो ये इक्वली लाइकली हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इक्वली लाइकली हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? तो देखो बच्चों, टॉसिंग अ कॉइन, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉसिंग अ कॉइन क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। टॉसिंग अ कॉइन क्या है बच्चों, इक्वली लाइकली है, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसमें चीटिंग के चांसेस नहीं होते। इसीलिए हम टॉसिंग ऑफ कॉइन को क्या मानते हैं, फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। यही इसका आंसर है कि टॉसिंग अ कॉइन इज इक्वली लाइकली इवेंट, सो देयर इज नो चांस ऑफ चीटिंग, दैट इज व्हाई टॉसिंग अ कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, राइट। सॉल्यूशन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नेगेटिव नहीं हो सकती, बात समझ में आ रही है भाई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब बी वाला नहीं हो सकता, यानी कि -1.5 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। मतलब -1.5 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है 0.05 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो जाएगा बच्चों। तो देखो इसको बच्चों फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ऊपर जो बार लगा है ना बच्चों वो नॉट का वो है नॉट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है 0.05। तो अगर बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.95 ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि कोई इवेंट नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.95, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini take out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? भाई देखो बेटा एक बैग है और उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, लेमन कैंडी है उसमें। तो बच्चों जब उसमें लेमन कैंडी है तो ऑरेंज कैंडी कहां से निकल आएगी उसमें, उसमें तो ऑरेंज कैंडी है ही नहीं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी कितनी हो जाएगी, 0। भाई जब ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो क्या निकलेगा उसमें से, कुछ भी नहीं निकलेगा हमारा। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी। तो बच्चों जब बैग में लेमन कैंडी है और उसमें से लेमन कैंडी हमें निकालनी है तो वो तो श्योर इवेंट हो गई ना, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, it is given that in a group of 3 students
द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे कितना है बच्चे, 0.992। मतलब दो स्टूडेंट हैं जिनका बर्थडे सेम नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, हैविंग सेम बर्थडे कितना हो जाएगा, 1 में से 0.992 को माइनस कर देंगे बच्चों, तो 0.008 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है बच्चों हमारे पास, ठीक है ना, इसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। इसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है ना। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो बच्चों कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी, क्योंकि 3 रेड बॉल है और टोटल बॉल कितनी है, 8 है, तो 3/8 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो 1 माइनस 3/8, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 5/8। तो ये बच्चों आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 3/8 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो बच्चों ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप लोग बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन। मतलब एक बॉक्स है बच्चों हमारा यहाँ पे, इस बॉक्स में 5 रेड है, 8 व्हाइट है और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। 5 रेड है, 8 व्हाइट है और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना हो जाएगा बच्चों, 5 रेड बॉल है और टोटल बॉल कितनी है, 17, तो 5/17 बेटा हो जाएगा। व्हाइट बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 8 व्हाइट है और टोटल बॉल 17 है, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/17। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो 1 माइनस ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/17। तो बच्चों हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो 13/17, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, a piggy bank contains 150 p coins, यानी कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 100 कॉइन्स हैं। 1 रुपए के कितने कॉइन है, 50 कॉइन है। 2 रुपीस के कितने कॉइन है, 20 कॉइन है। और 5 रुपए के कितने कॉइन है, 10 कॉइन है। If it is equally likely, then one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin? तो देखो बच्चों टोटल कॉइन की अगर हम बात करें तो कितने हो गए, 180 कॉइन्स हो गए टोटल। टोटल कितने कॉइन्स हो गए हमारे पास, 180 कॉइन्स हो गए। तो 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50 पैसे के बच्चों 100 कॉइन्स हैं और टोटल कितने हैं, 180 कॉइन्स हैं। तो 5/9 बच्चों आंसर आ जाएगा हमारा।
बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा 5/9। और दूसरा वाला पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन, किसकी प्रोबेबिलिटी कि वो 5 रुपए का कॉइन नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5 रुपए के कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है? 10/180। तो बच्चों यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे तो 17/18 आएगा हमारा। तो बच्चों बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ठीक है ना। एक तो ये 5/9 हो गया और दूसरा क्या हो गया 17/18। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो गया 5/9 और 17/18। तो बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।